इस कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जैक है। जैक एक यूट्यूबर है और ये अपने सब्सक्राइबर के लिए कुछ भी कर सकता है। और यहाँ पर जैक अपने एक सब्सक्राइबर के लिए एक ऐसी जगह पर जा रहा है जहाँ पर इसे एक एस्केप रूम को पार करना होगा। और जैक का दोस्त इसे बताता है कि मेरा एक दोस्त है जो हमें एयरपोर्ट पर लेने के लिए आएगा। यहाँ पर हम यह भी देखते हैं कि जैक के साथ में इसकी बेस्ट फ्रेंड एरिक भी आई थी। इसके बाद यह सब एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं। एयरपोर्ट पर ही सिक्योरिटी गार्ड जैक के दोस्त को पकड़ लेता है क्योंकि यह इस जगह पर बहुत ही उल्टी सीधे हरकतें कर रहा था। जैक इन सिक्योरिटी गार्ड को समझाने की कोशिश करता है लेकिन इन लोगों को इंग्लिश नहीं आती। तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जो देखने में काफी ज्यादा अमीर था। यह लड़का सिक्योरिटी गार्ड से बातें करता है जिसके बाद यह सिक्योरिटी गार्ड जैक के दोस्त को छोड़ देते हैं। असल में यह वही लड़का है जिसके बारे में जैक का दोस्त इसे बता रहा था और यही लड़का इन सभी को एक एस्केप रूम में लेकर जाने वाला है। इसके बाद यह अमीर आदमी जैक और उसके सभी दोस्तों को अपने क्लब में लेकर जाता है और यहाँ पर ये सभी मौज मस्ती और पार्टी करते हैं। तभी जैक का दोस्त जैक से कहता है कि कोई तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड एरिक को परेशान कर रहा है। यह सुनते ही जैक एरिक के पास में जाता है और उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है लेकिन ये लोग गन निकालकर जैक और उसके दोस्तों को डराते हैं। लेकिन तभी उसी अमीर आदमी के बॉडीगार्ड इन सभी को रोक देते हैं और तभी इस गैंग का लीडर जैक और उसके सभी दोस्तों को धमकी देकर यहाँ से चला जाता है। यह सुनकर जैक और उसके सभी दोस्तों को कुछ भी समझ में नहीं आता कि यह अब करे क्या। इसके बाद ये भी यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर जैक और एरिक दोनों ही एस्केप रूम जाने के लिए तैयार हो गए थे। उसी अमीर आदमी ने जैक और एरिक को लेने के लिए एक गाड़ी भेजी थी और ये दोनों इस गाड़ी में बैठ जाते हैं। इन दोनों को रास्ते में कोई चीज नजर आती है और ये दोनों ही ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहते हैं लेकिन ड्राइवर कहता है कि मुझे ऑर्डर मिला है कि मैं इस गाड़ी को बीच में नहीं रोकूं। लेकिन यह दोनों इस ड्राइवर को बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं जिसके बाद यह ड्राइवर इन दोनों को बस थोड़ी देर के लिए यहाँ से जाने के लिए कहता है। इसके बाद ये दोनों एक होटल में जाते हैं कॉफी पीने के लिए और जब वेटर इन्हें बिल देता है तभी जैक पैसे देने के लिए पैसे को निकालता है और उसके अंदर यह वेटर एक कार्ड को देख लेता है जिसे देखने के बाद यह इनसे पैसे नहीं लेता। एरिक यह सोचकर हैरान हो जाती है कि उस अमीर आदमी को यह कैसे पता कि हम इसी होटल में आएंगे कॉफी पीने के लिए। इसके बाद ये दोनों उसी अमीर आदमी तक चले जाते हैं और ये इन सभी को एक एस्केप रूम के बाहर ले आता है और यहाँ पर जैक के फोन को सीसीटीवी के सामने रख देते हैं ताकि जैक के सब्सक्राइबर भी यह सब कुछ लाइव देख सके। इसके बाद इन सभी के सर को ढक दिया जाता है ताकि यह लोग कुछ भी ना देखी। इसके बाद इन्हें अलग अलग रूम में छोड़ दिया जाता है। इसके बाद हम जैक को देखते हैं और जैक के रूम के अंदर में एक डेड बॉडी पड़ी थी। इस डेड बॉडी के अलावा इस रूम में कुछ भी नहीं था। इसका मतलब यह होता है कि इसी डेड बॉडी के अंदर में इसे यहाँ से निकलने का रास्ता मिलेगा। जैक के सभी सब्सक्राइबर भी इसे देख रहे थे और जैक के सब्सक्राइबर जैक को कहते हैं कि तुम ऐसा करो तुम वैसा करो लेकिन जैक का स्मार्टफोन जैक के पास में तो है ही नहीं। इसके बाद जैक इस डेड बॉडी को काटता है और इसी के अंदर इसे एक चाबी मिल जाती है और जैसे ही यह दरवाजे को खोलकर बाहर जाता है तभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। जैक थोड़ी दूर आगे जाता है तो इसके दोस्त दिखाई देते हैं। एरिक एक शीशे के बॉक्स में बंद है और इसके दो और दोस्त एक ही ट्रैप में फंसी थी। जैक के दोस्त जैक से कहते हैं कि तुम इस ट्रैप को जल्दी से सॉल्व कर दो। जिसके बाद जैक किसी तरह से इस ट्रैप को सॉल्व करने लगता है और अगर यहाँ पर जैक से एक भी गलती हो जाती है तो इसके दोनों दोस्त यहीं पे मारे जाएंगे। लेकिन जैक किसी तरह से इस ट्रैप को सॉल्व कर देता है जिसकी वजह से इन दोनों की जान बच जाती है और ये दोनों ही इस ट्रैप से निकल जाते हैं। इसके बाद ये तीनों साथ होकर आगे की ओर जाते हैं और आगे इन तीनों को अपना एक और दोस्त नजर आता है। इसके बाद ये तीनों अपने इस दोस्त को ट्रैप से निकालने के लिए इस ट्रैप को सॉल्व करते हैं। लेकिन इसी बीच इसके दोस्त को बहुत ही ज्यादा बिजली के झटके लग रहे थे लेकिन ये तीनों किसी तरह से इस ट्रैप को सॉल्व कर देते हैं। इसके बाद यह लड़की आजाद हो जाती है और इसके बाद यह लड़की अपने दोस्तों से कहती है कि मैं अब इस गेम को खेलना नहीं चाहती। लेकिन यहाँ पर इन तीनों को काफी ज्यादा मजे आ रहे थे और ये तीनों ही इसे समझाते हैं कि हमें इस गेम को कंप्लीट करना होगा। इसके बाद ये चारों एरिक को देखते हैं जिसके गिलास के बॉक्स के अंदर में तेजी से पानी भरता जा रहा था
यह लोग इस ट्रैप को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और गेट भी ओपन हो जाता है, लेकिन पानी बंद नहीं होता। यह सभी इस गिलास को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह गिलास भी खुलता नहीं और अब इसकी वजह से ये सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसके बाद जैक गिलास के ऊपर में जाकर एरिक को बाहर निकाल देता है। इसके बाद यह लोग किसी तरह से खुद को संभालते हैं। तभी इनकी नजर दीवार पे जाती है जहाँ पर खून है। यह देखकर यह लोग डर जाते हैं। इसके बाद जैक किसी तरह से दरवाजे को तोड़ देता है और जैसे ही यह लोग यहाँ से निकलते हैं तो यह देखते हैं कि उस अमीर आदमी के जितने भी बॉडीगार्ड थे वे सभी मारे जा चुके हैं। और यहाँ पर हम उसी गैंग का लीडर को देखते हैं जो इन सभी को क्लब में धमकी दिया था। गैंग का लीडर इस लड़की को जान से मार देता है और उसके बाद यह इन सभी को अपने साथ में बैठा लेता है। और हमने जो जैक और एरिक के साथ में जिस ड्राइवर को देखा है वह ड्राइवर भी इनके साथ में मिला था। जैक को जब होश आता है तो ये अपने आप को एक रूम में बंधा हुआ पाता है और इसके सामने ही एक आदमी यह सब कुछ लाइव रिकॉर्ड कर रहा था। जैक को एक कमरे में लेकर जाया जाता है जहाँ पर इसके दोस्त की लाइव वीडियो चल रही थी। तभी एक आदमी जैक के दोस्त के पास में आता है और सबसे पहले इसकी आंखें निकालकर इसे जान से मार देता है। यह देखकर जैक बहुत ही ज्यादा डर चुका था, इसीलिए यह अपने आप को फ्री कराने की कोशिश करता है और अपने आप को फ्री कराते हुए एक छोटे से रास्ते से यहाँ से निकलने की कोशिश करता है। तभी इसकी नजर अपने दोस्त पर जाती है और यह लोग उसे टॉर्चर कर रहे थे और इसके बाद ये लोग जैक के आंखों के सामने ही इसके दोस्त को जान से मार देते हैं। और तभी एक आदमी जैक को देख लेता है। जैक अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागते हुए एक दरवाजे के पास में चला जाता है और यहाँ पर इसे एक पासवर्ड लगाना है। जैक जब अपने जेब में से उस ड्राइवर को दिए हुए कार्ड को निकालता है तभी उसे पता चलता है कि इसके अंदर तो एक पासवर्ड लिखा है। इसके बाद जैक इस पासवर्ड को दरवाजे में एंटर करता है। जैक जब बाहर आता है तभी अपने सामने यह ड्राइवर को देखता है। यह ड्राइवर जैक को अपनी गाड़ी की चाबी देकर उससे कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद जैक गाड़ी की चाबी लेकर यहाँ से जा ही रहा था। तभी कुछ लोग आकर ड्राइवर को अपने साथ में ले जाते हैं। जैक अपने दोस्तों को बचाने का सोचता है, इसलिए यह अपने दोस्त को बचाने के लिए वापिस से उसी के अंदर में चला जाता है। तभी जैक को उसका एक और दोस्त नजर आता है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। जैक अपने दोस्त को लेकर यहाँ से भागने लगता है और तभी इसे पता चलता है कि इसके दो दोस्त भी अब मारे जा चुके हैं। जैक और इसका दोस्त यहाँ से निकलने की कोशिश कर ही रहे थे। तभी एक आदमी जैक के दोस्त पर गोली चलाते हुए उसकी ओर तेजी से आता है और जैक के दोस्त को पकड़कर एलिवेटर से नीचे कूद जाता है, जिसकी वजह से जैक और वह आदमी भी मारा जाता है। इन सब की वजह से जैक बहुत ही ज्यादा परेशान और दुखी हो जाता है और तभी से वही अमीर आदमी नजर आता है जिसे देखकर यह समझ जाता है कि इन सब के पीछे यही अमीर आदमी है। इसके बाद जैक यहाँ से भागते हुए एक रूम में चला जाता है जहाँ पर गैंग का लीडर एरिक को टॉर्चर कर रहा था। तभी जैक इस आदमी से कहता है कि मेरे पास में जितने भी पैसे हैं मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम मेरी दोस्त को छोड़ दो। और तभी गैंग का लीडर इसे कहता है कि मुझे जो तुम पैसे दोगे उससे कई गुना मुझे तुम्हें मारने के पैसे मिलेंगे। और तभी यह एरिक को जान से मार देता है। यह देखकर जैक डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से तेजी से भागता है, लेकिन तभी इसके सामने वही अमीर आदमी आ जाता है और उससे कहता है कि मैं यह सब कुछ लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसके बाद जैक उस अमीर आदमी के ऊपर में हमला कर देता है। यहाँ पर यह अमीर आदमी इसे कहने की कोशिश करता है कि यह सब कुछ नकली है, तुम्हारे सभी दोस्त जिंदा है। लेकिन जैक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था जिसकी वजह से इसकी आवाज जैक को सुनाई नहीं देती और अंत में जैक इस आदमी को जान से मार देता है। और तभी वहाँ पर जैक के सभी दोस्त आ जाते हैं जिन्हें अभी कुछ समय पहले जैक ने मरा हुआ देखा था। और जैक के सभी दोस्त यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि जैक ने इसे जान से मार दिया है। और तभी जैक के दोस्त जैक को बताते हैं कि और हम तुम्हारे साथ में बस मजाक कर रहे थे और इसी मजाक के चक्कर में जैक ने एक खून कर दिया है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।